जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज यमुना एक्सप्रेसवे स्थित मेन टोल प्लाजा पर हैं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह का आज आगमन हुआ है और उनके स्वागत के लिए टोल पर ही जो क्षेत्र के तमाम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और उनका पगड़ी बांधकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया है। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी युद्धवीर सिंह, चौधरी युद्धवीर सिंह। कुछ सवालात करेंगे चौधरी साहब से, जानेंगे उनसे वर्तमान स्थिति को लेकर उनका क्या कहना है। और ये तमाम जहाँ पे हमारे उपस्थित हैं, कुछ तो हमारे वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ लड़ाई लड़ी, ये खड़े हैं सब लोग। और कुछ हमारे नौजवान हैं। और ये क्षेत्र महेंद्र चिरौली हमारे बड़े नेता यहाँ से हुए हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में इस यूनियन को बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा किया था। तो इस क्षेत्र से तो हम विशेष अपेक्षा रखते हैं हमेशा। लड़ाका लोगों का क्षेत्र है, अन्याय के खिलाफ ये लड़ना जानते हैं। और आज जिस तरह से किसान और खेती पे हमला हो रहा, पूंजीवाद जिस तरह से खेती को अपने कब्जे में लेना चाह रहा, उसके खिलाफ अभी जो आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह से देश में भारत और अमेरिका समझौते पे चर्चा हो रही है, उसके दुष्प्रभावों के बारे में किसानों को सचेत करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और हो सकता है एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हमको करनी पड़े, तो वो सभी बातें आज जाके अपने किसान भाइयों से शेयर करेंगे, तय करेंगे। यही उद्देश्य है। अच्छा, आप यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? यूजीसी का जो नियम लेके आई है देखिए, ये दुखद, सरकार लेके आई कोई भी नियम, सरकार लेके आती है तो महसूस करती है किसी समाज का कहीं इनजस्टिस अगर हो रहा है तो कानून बनते हैं। कानून ऐसे नहीं बनते हैं कि हवा में आए और कानून गिर गए। कोई कमेटी बनी होगी, कोई सर्वे हुआ होगा, SC ST और OBC के लोगों का कहीं ना कहीं वो वंचित रहे हैं कुछ चीज़ों से। और सरकार उस जो उत्पीड़न होता है उनका, प्रशासनिक कह लो या जो भी संस्थान है उनमें, तो उसको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कमज़ोर वर्ग के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लाया गया। एक तरफ तो हम बात यहाँ करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो SC ST OBC के लोग क्या हिंदू नहीं हैं? और वहाँ वो आया, एक तबका निकल के आ गया, जो प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसको तेली बना दिया उन्होंने। तो हिंदू कौन? एक पर्सन खड़ा कर गया ये यूजीसी का नियम कि हिंदू कौन? हिंदू की, हम तो हिंदू की व्याख्या से ही भ्रमित हो गए। इस आंदोलन ने कुछ लोगों का चेहरा सामने ला दिया कि वो हिंदू, उनको जब ज़रूरत पड़े, भीड़ तंत्र चाहिए, लड़ने के लिए लोग चाहिए, तो हम सब हिंदू हैं। और हमको कहीं न्याय मिलने की बात हो तो हम जो हैं उनके शत्रु हैं और वो हमारे सामने खड़े हैं। हमें तो क्या बख्शेंगे, प्रधानमंत्री को तेली बना रहे हैं वो। बिल्कुल। तो ये एक प्रश्न आ गया समाज में, हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या। राकेश टिकैत ने आवाज़ उठाई थी उस दिन, उन्होंने कहा था कि इस वक्त इस कानून की जगह अगर जनसंख्या के लिए कानून आया होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। देखिए, कैसे देखते हैं वो राकेश के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन समाज में ये किसी से छुपा नहीं है कि समाज में बहुत लोगों के साथ इनजस्टिस रहा। कुछ लोगों ने उस सारी व्यवस्था का उपयोग किया। आज हाईकोर्ट में जज लगे हैं, रिपोर्ट आई है अभी, 573 में से 73% जो लगे हैं, एक वर्ग के लोग लगे हैं। OBC का 13% प्रतिनिधित्व है उसमें सारा, SC ST उससे भी कहीं नीचे हैं। तो क्या समानता का अधिकार सबको नहीं है? अगर कोई समानता का अधिकार मांगने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ इस तरह का माहौल खड़ा करेंगे। आप बड़ा दिल रखो ना। जो पिछड़ गए लोग, सबको पता है व्यवस्था कैसी थी और उस व्यवस्था में बहुत लोग पिछड़ गए हैं, उनको आने दो बराबर में। समानता में क्या दिक्कत है? बराबरी का बहुसंख्यक तो जब होंगे जब बराबरी का, हमारी समाज की संरचना जिस प्रकार की है वो छुपी नहीं है किसी से। और बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ अति पिछड़े हैं, कुछ पिछड़े हैं, उनको आने दो बराबर में भाई। बिल्कुल। देश आज़ाद है, देश में एक संविधान है, देश में
एक व्यवस्था है, हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्यों मतलब है, मैंने इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। वो प्रधानमंत्री को तेली बना दिया, उसको हिंदू नहीं मान रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि संगठन होता है, संगठन के एजेंडा होते हैं, एजेंडे को लेके क्षेत्रीय नेतृत्व काम करता है। नेता एक दिन में पैदा नहीं होता है। महेंद्र सिंह का अपना 40 साल का संघर्ष था, उसमें वो उभर के निखर के आए थे और एक नेतृत्व पे पहुंचे थे। आज हम महसूस करते हैं कि अभी जो हमारे ये नौजवान हैं, इनको उस लेवल पे जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। लोग उसके साथ जुड़ते हैं जो अपने आप को साबित कर देता। मैं कह दूं इसके साथ जुड़ जाओ, उसके साथ जुड़ जाओ, कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता। नेतृत्व महेंद्र चरौली ने अपने आप को साबित किया था, अपने एक्शनों से साबित किया था। जिस दिन हमारा कोई नौजवान उस तरह का कार्य करके अपने आप को स्थापित कर लेगा, ये क्षेत्र फिर उसी तरह खड़ा हो जाएगा, लड़ाकों का।